तो यार देखो, अगर मुझे कभी भी ये बंदा कहीं पर भी दिखा है, मेरे सपनों में भी मुझे ये बंदा दिखा, तो फिर से इसका चेहरा फोड़ लूँगा। माय हीरो अकेडमी सीज़न 5 का एपिसोड 19 ड्रॉप हो चुका है, जो कि पिछले हफ्ते आने वाला था लेकिन इस हफ्ते आया है। अभी क्यों इस हफ्ते आया है अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन पे वीडियो सजेस्ट हो रही होगी, जाके देख लो, समझ जाओगे। टॉपिक पे आते हैं। तो माय हीरो अकेडमी का सीज़न 5 बहुत ही हल्के में चल रहा था, मतलब बीच बीच में ऐसे में शॉक्स दे रहा था और एक ही कंसेक्यूटिव पार्ट के अलग अलग वीडियोस में इसको टान दे रहा था। जैसे बीच में यार सारे ए और बी का बीच में फाइट हुआ, फिर वर्क स्टडीज़ और अभी का प्रेजेंट वर्क स्टडीज़ जो चल रहा है। और बेसिकली बताऊंगा थोड़ा सा कि हाँ, इन तीनों की केमिस्ट्री तो बहुत सही थी। बात ये है कि एपिसोड 19 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने एपिसोड्स दिखाए अब तक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से एपिसोड 19 है, क्योंकि इसमें जो चीज़ दिखाया है, जो सीक्रेट्स रिवील हुए हैं ना, माय गॉड, तुम्हारा दिमाग हिला देगा वो। तो यार चलो वो सारे सीक्रेट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माय हीरो अकेडमी सीज़न 5 एपिसोड 19 हिंदी में। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इज कार्डा। तो यार एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मिडोरिया का आवाज़ में पता चलता है कि पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से शोटो और उसकी फैमिली में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, किस तरीके से एंडेवर ने अपनी गलतियों को समझा और वो धीरे धीरे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है और अपनी फैमिली को वापस एक साथ लाना चाहता है। ये उसको ही उसके फैमिली से अलग क्यों ना। हाँ, तो जो बोल रहा था बाहर बारिश गिर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था, बाहर कपड़े सूख रहे थे। तो अगर आवाज़ में बारिश का पानी आ रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बारिश गिर रहा है। फक, लाइन भी चला। तो यार देखो, अभी थोड़ा सिचुएशन ऐसा है कि बारिश है, लाइन चला गया है और हम भी इंडियन से यार जुगाड़ कर लिए हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा संभाल लेना यार, वीडियो बनाना पड़ेगा, तो सेटअप थोड़ा ऐसा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि एंडेवर जानता है कि अभी उसने जो सब कुछ खोया है अब वो वापस नहीं पा सकता है, तो अभी जो उसके पास है वो उसको गंवाना नहीं चाहता और वो इसके लिए अपने आप को बदल के रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी फैमिली से अलग ही क्यों न रहना पड़े। तो उस एपिसोड के बाद ख़त्म होता है और प्रेजेंट एपिसोड चालू होता है, जहाँ पे सारे के सारे जो अपने हीरोज़ हैं, जो अपने वर्क स्टडीज़ में जो लोग गए थे, मिडोरिया बाकी के स्टूडेंट्स क्लास 1A के सब लोग आ जाते हैं वापस स्कूल में, क्योंकि उनके वर्क स्टडीज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ईडा के साथ सब लोग रूम में होते हैं, अपना ईडा और मोमोयाजुरु रूम के क्लास मॉनिटर हिसाब में खड़े रहते हैं और बकचोदी चल रही होती है क्लास में, हंसी मजाक चलता रहता है। और धीरे धीरे ये पता चलता है कि उन लोगों का साल ख़त्म होने आता है और लास्ट के 1 साल से अभी 3 महीने हो चुके हैं। तो टाइम भाई किसी के लिए नहीं रुकता। कहा जाता है कि ईडा सबको कहता है कि प्रैक्टिकल होने वाला है, तो ग्राउंड अल्फा में चलते हैं, वहाँ पर सब लोग का प्रैक्टिकल होगा। तो वह फिर रूम में एंट्री होती है आइजावा की। आइजावा आता है और वो इससे पहले बोलने ही वाला होता है कि हाँ चलो यार तुम लोग अभी जाना पड़ेगा, मस्ती मजाक ख़त्म हुई, चलो क्लास में। वहाँ पे ईडा बोल देता है कि सर अपन ने वो काम कर दिया है। तो ऑफकोर्स सब लोग यार अपने वर्क स्टडीज़ में कुछ ना कुछ नए सीख रहे थे, तो सब लोग अभी अपने पुराने फॉर्म से अबे यार। तो फिर सब के सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड अल्फा में चल जाते हैं। आइजावा क्लास के बाद खड़ा रहता है, तभी स्टाफ रूम से आवाज़ आती है, आइजावा टीचर रूम में आइए। फिर वहाँ पे आइजावा आता है और अब चालू होता है एक्चुअल एपिसोड का पेस। कैसे चीज़ें होती हैं, वो लोग क्लास के बाहर जाते हैं, स्टूडेंट्स की भी अपनी फालतू की मजाक चलती रहती है। ऑफ कोर्स यार, इतने दिनों के बाद सब लोग एक साथ आए हैं, मजाक मस्ती तो होगी। तो कट टू फास्ट फॉरवर्ड, वहाँ पे दिखाया जाता है कि आइजावा और प्रेजेंट माइक ये दोनों। अब भाई मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, प्रेजेंट माइक एक ऐसा टीचर है ना, अब तक सीज़न 1 से सीज़न 5 से जितना मैंने उसको देखा है, बंदा बहुत फ्री है, सबके सामने वायलेंट रहता है, अपने आप को एक्सप्रेसिव रखता है, खुशी वाला बंदा है। और हाँ, उसको मैंने आज तक कभी गुस्से में या कांपते हुए तो कभी नहीं देखा है। लेकिन इस सीन में जब प्रेसिडेंट माइक और आइजावा एक कार से कहीं पर जा रहे होते हैं, स्टार्टिंग से माइक कांप रहा होता है, आइजावा के शक्ल में दिख रहा है कि हाँ कुछ लफड़ा है, कुछ बात है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। और मैं प्रेसिडेंट माइक बार बार आइजावा को कह रहा है शांत रहो, क्या है, उनसे शायद कोई गलती हुई होगी, वो सच नहीं हो सकता। ये बात वो बार बार दोहरा आ रहा है और फिर बहुत जल्दी पता चलता है कि एक्चुअल लफड़ा क्या है। तो यार एपिसोड 19 में हमें नोमूज़ के बारे में बहुत ही बड़ा चीज़ पता चलता है। पहले तो हमें ये लगता था कि जो नोमूज़ होते हैं वो लोग मरे हुए इंसान से बनाए जाते हैं और बेसिकली नोमूज़ बायो इंजीनियर्ड कुछ तरह की बींग्स होते हैं जो लोग को मल्टीपल क्वार्क्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। मतलब एक के अंदर 4-5 टाइप के क्वार्क्स भर दो और वो लोग सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के ही ऑर्डर्स मानते हैं, मतलब उनका अपना दिमाग में कोई कंट्रोल नहीं है। बाद में पता चलता है
कि नोमूज में एक्चुअली डेड ह्यूमंस, जो ह्यूमंस मर जाते हैं, ह्यूमंस के कभी अंदर पावर्स रहते थे, उनसे वो पावर्स लेके नोमूज को बनाया जाता था। और कभी ना कभी जो मरे हुए इंसान का जो मेंटालिटी है, वो जिससे नोमू को बनाया जाता है, उस नोमू के अंदर भी वो मेंटालिटी ट्रांसफ़र हो जाती है। यहीं पर ही बात आती है कुरोगिरी के ऊपर। अब यार तुम अगर कुरोगिरी के बारे में भूल चुके हो तो याद दिला दूँ, यूएसजे में हुए हमले में जो वो वॉइड था, जो कि टेलीपोर्टेशन करवाता था, ये वाला बंदा, इसी का नाम है कुरोगिरी। और इसी से मिलने के लिए वो दोनों प्रेसिडेंट माइक और आइजावा जाते हैं वहाँ पर उस कुरोगिरी को भी रखा हुआ था। तो बेसिकली उन दोनों को बुलाया गया था इस चीज़ के ऊपर कि उन्हें कुछ पता चला है कुरोगिरी के बारे में, और जो पता चला है वो एक्चुअली इन दोनों से, प्रेसिडेंट माइक और आइजावा से डायरेक्ट लिंक रखता है। फिर हमें आइजावा और प्रेसिडेंट माइक का एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि जब वो लोग यूए हाई में स्टूडेंट्स थे तो उन दोनों के साथ एक तीसरा बंदा भी था जो उन तीनों का ग्रुप होता है। उस बंदे का नाम था ओबोरो शिराकुमो, तो ये उसका नाम था। तो ये 3 लोग साथ में बहुत बढ़िया दोस्त थे। होता है यार, स्कूल में कुछ लोग का ग्रुप होता है, तो इन दोनों का ग्रुप था। क्लास 1A में ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इन दोनों का प्लान भी था। स्पेशली ये ओबोरो शिराकुमो का प्लान था कि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तो वो लोग अपनी हीरो एजेंसी खोलेंगे जहाँ पर वो तीनों साथ में होंगे। लेकिन वो मर गया। तो आइजावा बताता है कि ओबोरो शिराकुमो मर चुका है। एक वर्क स्टडी में जब वो और वो दोनों काम कर रहे थे, बिल्डिंग कोलैप्स के चलते वो दब के वहीं पर ही मर गया। अभी ये बात बताया जाता है कि उसका ओबोरो का जो क्वर्क और कुरोगिरी का क्वर्क बहुत हद तक सिमिलर है। इस चीज़ को देखने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने प्रेजेंट माइक के आंख में आंसू देखा यार। उस सीन को देख के यार तुम ही सोचो ना, जिस बंदे को तुमने हमेशा हंसते हुए देखा, अगर उसके आंख में आंसू हो तो तुम्हें भी रोना ज़रूर आएगा। तो वो देख के मैं चौंक गया लिटरली। तब बताता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो वहाँ पर सीधा सीधी हमें ये समझाया जाता है ये जो ओबोरो है चुका था, तो उसके मरने के बाद कुरोगिरी को उससे बनाया गया है। तो एक्चुअल में नोमूज ऐसे ही बनते हैं। जो नोमू को सुपर पावरफुल बनाया जाता है उसके लिए ऑलरेडी जिस इंसान के पास खतरनाक क्वर्क रहता है, उसके मरने के बाद उसके बॉडी में ना जाने क्या सब करते हुए उसके अंदर अलग अलग क्वर्क्स भर के उसको नोमू बनाया जाता है। और सबसे बढ़िया नोमू में से तो कई सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे पहला कंप्लीट वर्जन नोमू मेरे ख्याल से कुरोगिरी ही है, जिसको पहले हम लोग कुछ और समझते थे। एक्चुअली वो भी एक नोमू है, परफेक्ट फंक्शन नोमू। इसी एपिसोड में आगे हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से इन दोनों का काम दिया गया था कि तुम उसके अंदर से वो जो ओबोरो है कि नहीं वो पता लगाओ। और लास्ट में पता भी चलता है कि यस वही ओबोरो है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो मेंटालिटी एक्चुअली वो मर चुका है। और मरने के बाद कोई भी मरे हुए इंसान का जिन्स उतने एक्टिव नहीं रहते हैं किसी नोमू के अंदर। तो फिर भी कुछ करके उन दोनों ने कोशिश किया और एक छोटी सी झलक दिखी उनको ओबोरो की। और उस सीन के बाद तो यार सच में तुम्हें भी आंसू आ जाएंगे तुम्हारे चेहरे में। तो यार यही था एपिसोड। मैं बताऊंगा पर्सनली ये एपिसोड तो मुझे जितने भी एपिसोड अभी तक आए सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा बोलूँ तो सच में अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हमें पता चले। और हाँ, सारे सीक्रेट्स में से एक सबसे बड़ा सीक्रेट इसके एंड क्रेडिट सीन में था। एपिसोड ख़त्म होता है और तब अब यार तुमको भी लग रहा होगा कि इतने एपिसोड चले गए, शिगाराकी किधर है? एपिसोड में टोमोरा शिगाराकी का नाम तो इधर है किधर वो बंदा? तो इसके लास्ट में दिखाया जाता है कि क्यों शिगाराकी ऑल फॉर वन का सक्सेसर है और वो कैसे बनेगा। तो वही चीज़ दिखाया गया है लास्ट में, और उसको देख के यार मैं भी डर गया। अगर ये बंदा ऑल फॉर वन का सक्सेसर बन गया ना, मिडोरिया की तो फटने वाली है। एपिसोड में बस यही था जो मैंने देखा, मैंने समझा, सोचू तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूँ। कैसा लगा बताना। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो था मेरा। सारे एपिसोड्स तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि प्रीवियस सीजन्स को पूरा ही एक सीजन का तुम्हें मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूँ। ये तो नया एपिसोड जो आया था उसका एक्सप्लेनेशन डाल दिया। अब से हर हफ्ते जो एपिसोड्स निकलेंगे मैं उनका तुम्हें एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। कमेंट करने की तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। इस वीडियो को लाइक मार देना। देखो इतना मुश्किल है झेल कर वीडियोस बना रहा हूँ, जो है लाइक मार देना यार। हमारे ऑटो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे एनिमे के रिलेटेड कंटेंट तुम्हारे लिए डालता रहता हूँ। आज एक और वीडियो डालने का मन था पर मे भी नहीं बनेगा, लाइन वाइन तो है नहीं, और ये बारिश के चलते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। रिमेंबर वी आर वाचिंग एंड आई एम अंजन मिड्डा।